बुक्स ऑफ हॉन्टेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको तरह तरह की हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। क्या आपने कभी ऐसी एक झील के बारे में सुना है जिसकी गहराइयों में सैकड़ों कंकाल छिपे हैं और वो भी सदियों पुराने? उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित रूपकुंड झील अपने सुंदर लेकिन रहस्यमय स्वरूप के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रोमांच के प्रेमियों के लिए एक पहेली बन गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमय झील रूपकुंड के बारे में। इसके पीछे छिपे इतिहास, कहानियां और विज्ञान की वो सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह झील हिमाचल की गोद में बसी हुई है। इसे स्केलेटल लेक यानी कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं। यात्रियों को बर्फीले रास्ते, कठिन ट्रैक और कम ऑक्सीजन वाले इलाके से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इसे एक बार देख ले वो इसकी रहस्यमय सुंदरता को कभी नहीं भूल पाता। पहली बार कब मिली है जानकारी? रूपकुंड के रहस्य से पहली बार दुनिया 1942 में परिचित हुई। उस समय ब्रिटिश सेना के कुछ गार्ड यहाँ गश्त पर थे और उन्हें झील के पास बड़ी संख्या में इंसानी कंकाल देखे। पहले तो सोचा गया कि शायद वे जापानी सैनिक होंगे जो चुपके से भारत में घुसपैठ करने आए थे, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया ये कंकाल कई सदियों पुराने हैं। कंकालों की संख्या और स्थिति: झील के आसपास 300 से भी ज़्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं और ये सभी यूं ही बिखरे हुए नहीं हैं। कुछ एक जैसे कपड़े में, कुछ के पास लकड़ी की छड़ियाँ, चमड़े के जूते, गहने और यहाँ तक पारंपरिक वाद्य यंत्र भी पाए गए। यानी ये कोई आम सेना नहीं थी। तो फिर ये लोग कौन थे? पहली थ्योरी, राजा और रानी की यात्रा। इस थ्योरी में हमें यह बताया जाता है कि स्थानीय लोगों की मान्यता है कि एक समय कन्नौज के राजा जसदवल अपनी रानी वलंपा और साथियों के साथ नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान मौसम ने करवट ली, भारी ओले बरसने लगे। ऐसा कहा जाता है कि नंदा देवी की अवहेलना करने के कारण देवी नाराज हो गई और उन्होंने सभी को दंडित किया। यह कहानी वर्षों से लोक गीतों और लोक कथाओं में सुनाई जाती है, परंतु क्या यह कहानी सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई और सच्चाई भी है? विज्ञान ने क्या कहा? 2004 में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम ने इस रहस्य की पड़ताल शुरू की। उन्होंने डीएनए परीक्षण, रेडियो कार्बन डेटिंग और आइसोटोप एनालिसिस जैसे अत्याधुनिक तरीकों का प्रयोग किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि इन कंकालों का समय 9वीं शताब्दी यानी लगभग 1200 साल पहले का है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कंकाल अलग अलग समूह से संबंधित थे। कुछ दक्षिणी एशिया से थे, लेकिन कुछ डीएनए ये भी कहते हैं कि कुछ कंकाल ग्रीस से मेल खाता था। अब सवाल उठता है, एक ही समय में भारत के दूसरे हिस्सों और यूरोप से लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या रूपकुंड तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव था? एक थ्योरी यह भी कहती है कि यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ यात्रा मार्ग हुआ करता था। नंदा देवी रात जात यात्रा हर 12 साल में होती थी और यह रूपकुंड से भी होकर गुजरती थी। ऐसा माना गया है कि काफिला तीर्थ यात्रा के दौरान बर्फीली तूफान में फंस गया और ओलों की मार से सबकी मौत हो गई। 2004 में जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की खोपड़ी का अध्ययन किया तो पाया कि सिर पर गंभीर घाव थे, जैसे कि किसी भारी गोल वस्तु से चोट लगी हो, और ये चोट शरीर के अन्य हिस्सों पर नहीं थी। यानी मौत का कारण भारी ओले ही हो सकते हैं। दूसरा रहस्य, एक और समूह की पहचान। 2019 में भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक नई टीम ने डीएनए तकनीक के जरिए फिर से जांच की। इस बार दो बातों ने सबको हैरान कर दिया। पहला, करीब 23 लोगों का डीएनए पूर्वजों के अनुसार
ग्रीस और भूमध्य सागरों इलाकों से मेल खाता है। दूसरा, ये दोनों समूह अलग अलग समय पर मरे थे। एक समूह 9वीं सदी में मरा था, जबकि दूसरा 1800 साल बाद यानी 1800वीं सदी में मरा था। इसका मतलब ये हुआ कि रूपकुंड में दो अलग अलग समय में दो समूह की मौत हुई है। लेकिन 19वीं सदी में ग्रीस से लोग इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में क्यों आए? क्या वो खोजी थे, व्यापारी थे, तीर्थयात्री या फिर कुछ और? ऐसे कैसे पहुंचा कोई विदेशी? इस सवाल का कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 19वीं सदी के दौरान यूरोपियन खोजकर्ता भारत के अलग अलग इलाकों में नई जगहों की तलाश में थे। हो सकता है कि किसी मिशन के तहत ये लोग हिमालय तक आ पहुँचे हो, लेकिन बर्फीले तूफान में उनकी यात्रा हमेशा के लिए वहीं रोक दी। रूपकुंड की एक और ख़ास बात है वो झील जो छुपा लेती है कंकालों को। यह झील साल के अधिकतर समय बर्फ़ से ढकी रहती है, लेकिन गर्मी के कुछ ही दिनों में जब बर्फ़ पिघलती है तब यह कंकाल दिखाई देते हैं। इसलिए हर साल कुछ ही हफ्तों के लिए इन कंकालों को देख पाना संभव होता है। पर्यटन और संरक्षण। रूपकुंड अब एक लोकप्रिय ट्रेनिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, लेकिन इस रहस्यमय झील की संवेदनशीलता को देखते हुए 2018 में उत्तराखंड सरकार ने ट्रेनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि इसे संरक्षित रखा जा सके। विज्ञान ने भले ही कुछ जवाब दिए हो, लेकिन कई सवाल अब भी उठते हैं। क्यों इन समूहों की मौत इसी एक झील के पास हुई? क्या यहाँ कोई और रहस्य छिपा है? और क्या भविष्य में हम इनकी यात्रा का मकसद समझ पाएंगे? निष्कर्ष, रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, यह इतिहास, रहस्य, आस्था और विज्ञान का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि हिमालय की गोद में कितने अनजान रहस्य आज भी बर्फ में दबे पड़े हैं। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान इन रहस्यों पर से पर्दा उठा दे, लेकिन अब तक तो रूपकुंड एक ऐसी कहानी है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन थे ये लोग और क्यों उनकी आखिरी सांस इसी रहस्यमय झील के किनारे थमी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।